हेलो एवरीवन, एसजी ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत इस्तकबाल है। ये वीडियो है मिट्टी का तेल चैप्टर 2 का पार्ट नंबर 2 यानी कि सेकेंड वीडियो। फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको इस चैप्टर से रिलेटेड सारे डाउट क्लियर किए थे, चैप्टर के बारे में, उसके राइटर के बारे में और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर मैंने सब कुछ बताया था। अब इस वीडियो में यानी कि पार्ट 2 में मैं आपको इसी चैप्टर का जो आपके बुक में क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं, वेरी शॉर्ट और लॉन्ग और एक्सरसाइज सब कुछ बताने वाली हूँ, यानी कि कंप्लीट सॉल्यूशन बताने वाली हूँ। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। मुख्तसर तरीन सवालात में जवाब। मुख्तसर तरीन यानी कि जो वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर आपके बुक में दिए गए हैं, उनमें पहला सवाल है आग, हवा, पानी और खाक में सबसे कमतर किसको समझा जाता है? आंसर है इसका मिट्टी को, यानी कि खाक को। सवाल नंबर 2 है मिट्टी के साथ दुनिया कैसा सलूक करती है? जवाब है ये मखलूक के पाँव से रौंदी जाती है, यानी कि बहुत बुरा सलूक किया जाता है। सवाल नंबर 3 है चमेली और मोतिया के तेल से भी अहम मिट्टी का तेल है, कैसे? आंसर है क्योंकि इसके दम से दुनिया में उजाला है। मिट्टी और चमेली का तेल खुशबू तो देता है, लेकिन उसका सिवाय सर पे या बदन में लगाने के अलावा उसका कोई यूज़ नहीं होता है। जो यूज़ क्या है वो मिट्टी के तेल का होता है, जिससे लोग चिराग जलाते हैं, जिसके दम पे दुनिया में उजाला होता है, या स्टोव वगैरह जलाते हैं जिससे खाना बनता है। सवाल नंबर 4 है मिट्टी का तेल देखकर लोग क्यों नाक भाव चढ़ाते हैं? आंसर है इसका उसकी बदबू की वजह से। सवाल नंबर 5 है मिट्टी का तेल तमाम तेलों से क्यों बढ़ चढ़कर है? आंसर है इसका ज़रूरत और इफादियत के लिहाज से। सवाल नंबर 6 है मिट्टी का तेल बिल्कुल बेगरज और बेताल्लुक है, कैसे? आंसर है अपनी सुलह की पॉलिसी की वजह से, यानी कि जैसे मिट्टी होती है वो बहुत बेगरज होती है, लोगों को सब कुछ देती है लेकिन उसके बदले में खुद नहीं चाहती है, अल्लाह का शुक्र अदा करती है। उसी तरह वही जो खुसूसियात है वो मिट्टी के तेल में भी पाई जाती है कि वो बदबूदार होता है, लोग उसको पसंद नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी क्या है वो लोगों को फ़ायदा पहुँचाता है। तो ये थे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट। आप लोग इस चैप्टर का वीडियो नंबर 1 जो है पार्ट 1 वो भी ज़रूर देखिएगा। अगर वो वीडियो आप लोग देखते हैं तो ये चैप्टर आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा और क्वेश्चन आंसर समझने में भी आपको आसानी होगी। तो अब आते हैं हम लोग मुख्तसर सवालात यानी कि शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर की तरफ। पहला सवाल है मिट्टी की बेचारगी और ज़िल्लत पर क्यों तरस आता है? जो मुसन्निफ़ है उनको क्यों तरस आता है? जवाब है इसका मिट्टी की बेचारगी और ज़िल्लत पर इसलिए तरस आता है कि अल्लाह ताला ने दुनिया में 4 बुनियादी अनासिर पैदा किए। अनासिर यानी कि जो तत्व होते हैं, कौन कौन से हैं? आग, हवा, पानी और मिट्टी। इन चारों में सबसे ज़्यादा हकीर मिट्टी को ही समझा जाता है, जो तमाम मखलूक़ात के पांव तले रौंदी जाती है, पानी के मौज के साथ बह जाती है, हवा के झोंके के साथ उड़ जाती है, आग की तमाज़त और गर्मी के साथ जलती है, मगर फिर भी उफ़ नहीं करती है। इस बात पर जो है उसकी बेचारगी और ज़िल्लत पर जो शायर है, जो मुसन्निफ़ है, उनको तरस आता है। इसके बाद सवाल नंबर 2 है मिट्टी की तह में कौन कौन से ख़जाने कुदरत ने छुपा रखे हैं? आंसर है मिट्टी की तह में कुदरत ने ऐसे ऐसे नायाब ख़जाने छुपा रखे हैं जिसका कोई जवाब नहीं है। इन ख़जानों को काम में लाकर इंसान एक मुहज़्ज़ब आदमी कहलाता है। तरह तरह के मादनियात जैसे सोना, चांदी, हीरा, मोती और जवाहरात वगैरह मिट्टी के अंदर ही छुपे होते हैं। अगर ये मादनियात ना होते तो इंसान जानवरों जैसी ज़िंदगी बसर करता। खैर इन चीज़ों को तो छोड़िए, मिट्टी के पास टुकड़े की तह में एक किस्म का चिकना बदबूदार पानी होता है जिसको लोग मिट्टी का तेल कहते हैं। निस्बतन ये दूसरे तमाम कुदरती ख़जानों से ज़्यादा मुफीद है। यानी कि जो मिट्टी की तह में अल्लाह पाक ने क्या है बहुत सारे ख़जाने छुपाए हुए हैं। कौन कौन से हैं? सोना, चांदी, हीरा, मोती, लोहा, जो तमाम जो चीज़ें होती हैं वो क्या है मिट्टी के अंदर से ही निकलती हैं। ख़जाने के अलावा जो इंसान होता है वो जो फल है, पेड़ हैं, पौधे हैं, वो सब किसकी बदौलत होते हैं? वो मिट्टी से ही होते हैं ना। तो सारे काम जो इंसान के होते हैं वो मिट्टी से ही चलते हैं। और साथ ही साथ जो पेट्रोलियम कहा जाता है, यानी कि तेल है, मिट्टी का तेल है, पेट्रोल वगैरह है, वो भी कहाँ से निकलता है? वो भी मिट्टी के अंदर से ही निकलता है। तो क्या है मिट्टी के अंदर जो है वो कुदरत ने बहुत सारे ख़जाने जो हैं वो छुपाए हुए हैं। मिट्टी के बिना इंसान का वजूद मुमकिन ही नहीं है। जो बाकी अनासिर होते हैं जैसे कि आग है,
अगर ज़मीन ना हो तो आग जलेगी, या पेड़ पौधे ना हो तो हवा नहीं हो सकती, पानी हरियाली ना हो तो पानी कहाँ से आएगा। तो इसलिए मिट्टी जो है वो हर चीज़ का जो अल्लाह पाक ने ख़मीर बनाया है दुनिया का, वो किससे बनाया है? मिट्टी से ही बनाया है। यानी कि मिट्टी के बिना कोई भी चीज़ जो है, जो दुनिया की जो ज़िंदगी है वो मुमकिन नहीं है। अगला सवाल है सवाल नंबर 3, मिट्टी का तेल इंसान का शरीके गम कैसे है? जवाब है इसका, मिट्टी का तेल इंसान का शरीके गम इस तरह है कि वो आवाम के हर तबके की मदद और रहनुमाई करता है। जैसे वो गरीब तलबा को अपनी रोशनी में सबक याद करवाता है, तलबा यानी कि स्टूडेंट, बूढ़ों को ठोकरों से बचाता है, यानी कि अगर चिराग की रोशनी नहीं होगी तो किसी को कैसे भी कुछ दिखाई देगा। इसी तेल की रोशनी चोर को चोरी करने में मदद करती है और चोर को पकड़ने में पुलिस की भी मदद करती है। जुदाई की रात में जब आशिकों का कोई मुअन्निस व नमूदार नहीं रहता है तो मिट्टी का तेल अपने वजूद को जलाकर इंसान का शरीके गम हो जाता है। इसी तरह और इसके लिए बायसे तसल्ली होता है, यानी कि कोई भी काम जो होता है वो रोशनी में होता है। तो रात को जब इंसान का कोई भी जो काम में नहीं आता है तो वो रोशनी आती है, तो इसलिए जो मिट्टी का तेल है वो इंसान का क्या है? शरीके गम होता है। ये मुअन्निस व गमख्वार नहीं रहता है। अगला सवाल है सवाल नंबर 4, रॉकफेलर कौन था और वह दौलतमंद कैसे बना? इसका जवाब है, रॉकफेलर अमेरिका का एक ताजिर था। वो मिट्टी के तेल की तिजारत करता था। ताजिर यानी कि बिजनेसमैन, वो मिट्टी के तेल की तिजारत यानी कि बिजनेस करता था, उसको बेचता था। उसने इब्तिदा में बहुत मामूली सरमाया से तेल की तिजारत शुरू की, यानी कि बहुत छोटे पैमाने पे, और रफ्ता रफ्ता तरक्की करते करते बहुत दौलत कमाया। और एक वक्त ऐसा भी आया कि उसका शुमार दुनिया के चंद अहम और बड़े सरमायादारों में होने लगा, यानी कि बिजनेसमैनों में या अमीरों में होने लगा। यानी कि मिट्टी के तेल का तिजारत यानी कि बिजनेस करके वो बहुत ज़्यादा अमीर बन गया। तो ये थे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। अब हम आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन यानी कि तवील सवालात की तरफ। तवील सवाल यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन आंसर जो आपकी बुक में दिया गया है, उसमें पहला सवाल है, अल्लाह मियाँ ने मिट्टी के तेल में क्या क्या खूबियाँ रखी हैं? सियाक व सबाक के हवाले से बताइए। सियाक व सबाक यानी कि जो आपके बुक में दिया गया है। आंसर इसका, अल्लाह ताला ने जब कायनात को पैदा किया तो उसने निज़ाम को बखूबी चलाने के लिए चंद मजबूत बुनियादें फराहम की हैं, यानी कि बुनियादें फराहम की हैं। यानी कि जो अल्लाह पाक ने जब दुनिया को बनाया तो उसके लिए, उसको चलाने के लिए कुछ बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें बनाई हैं। उन बुनियादों के तहत बहुत सी चीज़ों को पैदा किया है और इस दुनिया में खुदा की कोई भी तख्लीक बेमकसद नहीं है। तख्लीक यानी कि जो उन्होंने बनाया है वो कुछ भी उन्होंने बेमकसद नहीं बनाया है। तमाम तख्लीक़ात के पीछे कोई ना कोई मकसद छुपा हुआ है, इसलिए खुदा की कोई भी तख्लीक को ज़लील या हकीर नहीं समझा जा सकता है। बेजान तख्लीक़ात में 4 अंसर नहायत अहम हैं, मिट्टी, हवा, आग और पानी। यानी कि अल्लाह पाक ने दुनिया में हर चीज़ को एक मकसद के साथ पैदा किया है, उसमें किसी भी चीज़ को कम नहीं समझना चाहिए, हकीर यानी कि कम नहीं समझना चाहिए है। इनमें बज़ाहिर सबसे बेहैसियत मिट्टी है जो तमाम मखलूक़ात के पाँव तले रौंद दी जाती है। यानी कि इसमें सबसे कमतर लोग किससे समझते हैं? मिट्टी को समझते हैं, जो सबके पाँव के तले रौंदी जाती है। यहाँ तक कि हवा के बहाव के साथ उड़ जाती है, पानी के बहाव के साथ बह जाती है और आग की गर्मी से जलती है, मगर फिर भी उफ़ नहीं करती है। अगर मिट्टी से कभी उसकी तकलीफ़ के बारे में पूछा भी जाता है तो वो हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करती है। और इसी बेहैसियत मिट्टी के नीचे कुदरत के बड़े नायाब और कीमती ख़जाने दबे हुए हैं, जिनको इस्तेमाल करके इंसान अपनी मुहज़्ज़ब मखलूक होने का दावा करता है। ज़ेरे खाक ख़जाने नहीं होते तो आज इंसान भी जानवरों की तरह ज़िंदगी गुजारा होता। यानी कि जो इसी मिट्टी में क्या है, बहुत बड़े बड़े ख़जाने छुपे हुए हैं। जो इंसान की ज़रूरत की चीज़ें हैं वो इस मिट्टी के तह में छुपी होती हैं, जिसको निकाल करके आज इंसान एक बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रहा है। अगर ये नहीं होता तो क्या होता, इंसान अपना जानवरों की तरह ज़िंदगी गुजार रहा होता। मिट्टी के तहों के नीचे बहुत से दफीनों के साथ एक किस्म का चिकना बदबूदार पानी होता है, जिसको लोग मिट्टी का तेल कहते हैं। यानी कि जो ज़मीन के नीचे जो ख़जाने हैं, जो नायाब चीज़ें हैं जैसे सोना चांदी वगैरह, उसके साथ साथ क्या है, एक चिकना बदबूदार पानी होता है, जिससे क्या कहते हैं, मिट्टी का तेल कहते हैं।
मुआवजा किया जाए तो मोतिया के तेल और चमेली का तेल अपनी खुशबू की वजह से उस बदबूदार तेल से लाख दर्जा बेहतर है, मगर ज़रूरत और इफादियत के लिहाज से अगर हम देखें तो ये गंदा सड़ा हुआ पानी तमाम खुशबूदार तेलों से बढ़ चढ़कर है। यानी कि जो मोतिया और चमेली का तेल जो है वो बहुत खुशबूदार होता है, लेकिन किसी मसरफ़ का नहीं होता है। लेकिन ये जो बदबूदार तेल होता है वो ज़रूरत के हिसाब से, यानी कि इंसान के काम आने के लिहाज से देखें तो वो बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। आजकल तमाम दुनिया में इसी के दम से उजाला है। मिट्टी के तेल की खूबी और इफादियत इस कदर है कि चमेली और मोतिया के तेल की खुशबू भी उसका मुकाबला नहीं कर सकती। मज़मून निगार ख्वाजा हसन निज़ामी ने मिट्टी के तेल की अहमियत व इफादियत साबित करने के लिए ज़ेली और ज़मनी वाक़यात भी बयान किए हैं। वो ये बात बताना चाहते हैं कि अमीर तो अमीर, गरीबों के घर में भी आज मिट्टी के तेल की वजह से ही उजाला है। तो ये था सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2 है, बिजली की रोशनी आने के बाद भी मिट्टी के तेल की अहमियत किस तरह बाकी है? जवाब है, बिजली की रोशनी साइंस की अहम तरीन ईजादों में, ईजाद यानी कि जो आविष्कार होते हैं उनमें से एक है, बल्कि महज़ब दुनिया की तामीर और इंसानी मेयार हयात को बुलंद करने में बिजली की रोशनी के अहम किरदार अदा किया है। यहाँ तक कि गैस और बिजली की रोशनी ने अब मिट्टी के तेल को भी मात करना शुरू कर दिया है। फिर भी मिट्टी के तेल का आलमगीर असर और इफादियत अभी भी बाकी है। मोतोस्त तबका के लोग, यानी कि गरीब तबका के लोग और अदना तबका और गुरबा मसाकीन, तमाम लोग जो आलमी आबादी के अक्सर हिस्से में मिट्टी के तेल के अलावा और कुछ नहीं जला सकते हैं। देहात और गांव के गरीब बच्चे जो गांव के सरकारी स्कूल में तालीम हासिल करते हैं, वो मिट्टी के तेल की रोशनी में ही अपने असबाक याद करते हैं, यानी कि सबक याद करते हैं। उसकी ख़ास वजह यह है कि तमाम गांव में बिजली अभी तक पहुंच नहीं सकी है, और अगर किसी गांव में पहुंची भी है तो वहां हर वक्त बिजली रहती नहीं है। तो ये जो मुसन्निफ़ है, जो ख्वाजा हसन निज़ामी, अपने ज़माने की बात कर रहे हैं, तो उस समय क्या था, बिजली जो गैस थी वो सिर्फ अमीर लोगों तक ही थी। तो जो गरीब तबका था वो क्या करता था, मिट्टी का तेल ही इस्तेमाल करता था, या गांव की जो अक्सर आबादी थी वो मिट्टी का तेल ही इस्तेमाल करती थी। अगर किसी गांव में पहुंची भी है तो वहां हर वक्त बिजली रहती नहीं है। ऐसी हालत में देहात के लोगों की ज़रूरियात और तलबा की तालीम और मुतालिया का मसला मिट्टी के तेल से हल होता है। यानी कि जो गरीब लोग हैं, देहात के लोग हैं, उन लोग की जो ज़रूरतें हैं, या फिर जो वहाँ के स्टूडेंट तलबा, यानी कि उनके जो तालीम आलिम है, वो किसकी वजह से मुमकिन हो पाती है, मिट्टी के तेल की वजह से ही उनका मसला जो है वो हल होता है। उनमें जो लोग दौलतमंद हैं वो गैस जलाकर अपनी ज़रूरियात पूरी कर लेते हैं। इसमें भी परेशानी यह है कि एक तो हर देहात में गैस की सहूलियत दस्तयाब नहीं है, यानी कि पूरे हर जगह जो है गैस वो मिलती नहीं है। और अगर किसी गांव में रोड की वजह से गैस मिलता भी है तो गैस की कीमत मिट्टी के तेल से ज़्यादा है, इसलिए गरीब देहातियों के लिए तो मिट्टी का तेल ही सहारा है। ऐसी सूरत हाल में बिजली की रोशनी आने के बाद भी मिट्टी के तेल की अहमियत अभी बाकी है, खुसूसन हिंदुस्तान जैसे मुल्क में, जहाँ मुल्क की 60% आबादी गांव में रहती है और गरीब भी है। तो ऐसे गुरबा 21वीं सदी में भी मिट्टी के तेल के सहारे ही जीते हैं। तो ये था सवाल नंबर 2। अब आते हैं हम लोग सवाल नंबर 3 की तरफ। सवाल नंबर 3 है, दुनिया के 4 अनासिर में मिट्टी का मर्तबा किस तरह बुलंद है? जवाब है, दुनिया के निज़ाम हयात को बखूबी चलाने के लिए अल्लाह ताला ने 4 अनासिर पैदा किए हैं। वो हैं मिट्टी, हवा और पानी। आग, हवा और पानी, ये चारों अनासिर हयात इंसानी के लिए निहायत मुफीद भी हैं और ज़रूरी भी हैं। इन अनासिर के वजूद के बगैर ज़मीन पर हयात का वजूद मुमकिन नहीं है। अपनी अपनी इफादियत के लिहाज से, इफादियत यानी कि अहमियत के लिहाज से, ये 4 अनासिर इंसानी ज़िंदगी के लिए निहायत अहम है, लेकिन अपने चंद मखसूस और इम्तियाज़ी औसाफ की वजह से मिट्टी का मर्तबा इन 4 अनासिर में सबसे ज़्यादा बुलंद है। इसलिए कि हवा, आग, पानी बेशक हयात इंसानी के लिए नहायत मुफीद है, लेकिन मिट्टी की इफादियत इन तीनों से बनिस्बत बहुत ज़्यादा है, यानी कि मिट्टी के बिना इन अनासिर का भी कोई वजूद नहीं है। मिट्टी की अहमियत, इफादियत और मर्तबे का तज़किरा करते हुए मज़मून के
मज़मून के मुसन्निफ़ ख्वाजा हसन निज़ामी फरमाते हैं कि चारों अनासिर हवा, आग, पानी और मिट्टी में मिट्टी सबसे ज़्यादा बेहकीकत और नाचीज़ है, जिसको ज़मीन की तमाम मखलूक़ात शब व रोज़ रौंदती रहती है। यहाँ तक कि मिट्टी पानी की मौजों के साथ बह जाती है और हवा के झोंके के साथ उड़ जाती है और आग की गर्मी से जल जाती है, मगर उफ़ नहीं करती है। बज़ाहिर देखने में इसकी बेचारगी और ज़िल्लत पर तरस आता है, लेकिन ख़ुद मिट्टी से ही अगर ये सवाल करा जाए तो वो खुद खुदा का शुक्र अदा करती है और यही कहती है कि अल्लाह ताला ने मेरी शान सबसे बड़ी और निराली बनाई है। खुदा ने हर चीज़ का ख़मीर मेरे ही वजूद से तैयार किया। ख़मीर यानी कि मिट्टी के बिना किसी का भी वजूद नहीं है। मिट्टी ना हो तो आग कैसे जलेगी, और मिट्टी ना हो तो पेड़ कैसे होगा, जिससे हवा कैसे आएगी। हवा नहीं होगा तो ऑक्सीजन नहीं होगा तो आग भी नहीं जल सकती है। या हरियाली नहीं होगी तो बारिश कैसे होगी। तो जितनी भी चीज़ें हैं तो इंसान कैसे जिएगा, तो जो है वो मिट्टी की ही वजह से है। लेकिन लोग इस चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं। ख़ासकर इंसान जो अपने अशरफुल मखलूक़ात होने पर फ़ख्र करता है, मुझसे ही पैदा होता है, यानी कि इंसान भी तो मिट्टी से ही बना हुआ है और मरने के बाद भी मेरे पेट में आकर मेरी पनाह में सो जाता है। इससे साबित होता है कि चारों अनासिर में मिट्टी का मर्तबा सबसे बड़ा और अहम है। सवाल नंबर 4 है, मिट्टी के तेल की रोशनी में पीर व जवान, पारसा और बदउनवान लोग कौन कौन से काम अंजाम देते हैं। आंसर है इसका मज़मून। मिट्टी का तेल में मज़मून निगार ने मिट्टी के तेल की अहमियत व इफ़ादियत साबित करने के लिए ज़मीनी तौर पर कई छोटे वाक़यात पेश किए हैं। वो ये बताना चाहते हैं कि भले ही आज बिजली आ गई है, लेकिन दुनिया के ज़्यादातर लोग इसी मिट्टी के तेल के सहारे अपनी रातों को उजाला करते हैं और तेल की रोशनी में रात के सारे कामों को निपटाते हैं। मिट्टी के तेल हकीकत के लिहाज से तो एक गंदा और सड़ा हुआ पानी है, लेकिन अहमियत और इफ़ादियत के लिहाज से ये तमाम तेलों से बढ़कर है। आजकल सारी दुनिया में जहाँ बिजली की रोशनी नहीं है, वहाँ मिट्टी के तेल की वजह से उजाला है। अगर एक तरफ गैस और बिजली की रोशनी ने मिट्टी के तेल को मात देना शुरू कर दिया है, ताहम इसकी आलमगीर इफ़ादियत भी अभी भी बाकी है। यानी कि गैस और बिजली के वजह की कितनी भी अहमियत हो, लेकिन मिट्टी के तेल की अलग ही अहमियत है। दरमियान और अदना तबके के लोग जो अभी आलमी पैमाने पर कसीर तादाद में पाए जाते हैं, दरमियानी यानी कि मिडिल क्लास और अदना यानी कि गरीब, जो अभी आलमी पैमाने पर कसीर तादाद में पाए जाते हैं, यानी कसीर तादाद यानी कि ज़्यादा तादाद मिडिल क्लास और गरीब लोगों की है, वो मिट्टी के तेल के सिवा दरमियानी और अदना तबके के लोग जो अभी आलमी पैमाने पर कसीर तादाद में पाए जाते हैं, वो मिट्टी के तेल के सिवा कुछ नहीं चला सकते। इस तेल की रोशनी में तलबा यानी कि स्टूडेंट अपने सबक याद करते हैं। इसी तेल की रोशनी में आशिक अपने हसीन महबूब का दीदार करते हैं और यही तेल बूढ़ों की रात की तारीकी में रहनुमाई करता है, यानी कि उन बूढ़ों को रास्ता दिखाता है रात के अंधेरे में। उसी की रोशनी में दूर देहात के नमाजी अपनी नमाज अदा करते हैं और परहेज़गार लोग इसी तेल की रोशनी में रात भर इबादतों में मसरूफ़ रहते हैं। और यही वो तेल है जो चोर को चोरी करने में रहनुमाई करता है और पुलिस को चोर पकड़ने में लालटेन दिखाता है। मिट्टी के तेल है जो ख़ुद को जलाकर अपने वजूद को फना कर देता है और इंसान का शरीक गम होकर बाअसित से तस्कीन बनता है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। अगला सवाल है सवाल नंबर 5, मज़मून निगार मिट्टी के तेल के किन किन औसाफ का ख्याल है। औसाफ यानी कि खुसूसियात। जवाब है मिट्टी का तेल ख्वाजा हसन निज़ामी का एक मशहूर मज़मून है, जिसमें मज़मून निगार ने मिट्टी के तेल को अपने बहस का मौजू बनाया है, यानी कि मिट्टी के तेल के बारे में अपने इजहार ख़याल पेश किया है। चुनांचे ख्वाजा हसन निज़ामी कहते हैं कि लोग भले ही मिट्टी के तेल को हकीर और बेवक़्त समझते हैं, यानी कि बहुत उसकी कोई औकात ना हो, लेकिन इस हक़ारत के बावजूद लोग उसके दम से अपनी ज़िंदगी में रोशनी पाते हैं। मिट्टी के तेल के औसाफ और इफ़ादियत इस कदर है कि चमेली और मोतिया के तेल की खुशबू भी उसका मुकाबला नहीं कर सकती है। मिट्टी के तेल की सबसे बड़ी सिफत यह है कि वो अपनी इफ़ादियत बांटने में भले बुरे का कोई तमीज़ नहीं करता, यानी कि अपनी जो अहमियत है यानी कि अपनी जो मदद है वो करने में भले बुरे का कोई तमीज़ नहीं करता है।
बल्कि मुआशरे के हर तबका, नेक व बद, अमीर व गरीब, बूढ़े जवान और मर्द और औरत सभी के लिए मुफीद है। यानी सलाह आम है यार सॉरी यानी सलाह आम है यारान नुक्तादा के लिए, यानी कि वो सभी के लिए बराबर है। मिट्टी का तेल अगर एक तरफ तलबा को रात में सबक याद करने में मदद करता है तो दूसरी तरफ आशिकों को अपने महबूब के दीदार करने में भी मदद करता है। अगर एक तरफ मर्दों को पेशा या तिजारती कामों में रातों में मदद करते हैं तो दूसरी तरफ औरतों को भी चिराग की रोशनी में खाना पकाने में मुआविन साबित होता है। मिट्टी का तेल अगर एक तरफ नमाजियों और मुत्तकियों को नमाज की अदायगी और इबादत में मदद करता है तो दूसरी तरफ पंडितों को कथा की मजलिस मुनक्द करने में मदद करता है। यानी कि हर किसी के लिए मदद करता है, चाहे वो ये नहीं देखता कि कौन किस धर्म का है, किस मज़हब का है, किस ज़ात का है, या आदमी है कि औरत है, बड़ा है कि छोटा है, वो हर किसी के लिए बराबर होता है। एक तरफ चोर तेल की रोशनी में चोरी का काम अंजाम देते हैं तो दूसरी तरफ उसी तेल की रोशनी में पुलिस चोरों को पकड़ती भी है। ग़रज़ ये कि मिट्टी के तेल बेशुमार औसाफ़ों का क़ायल है जो इंसानी ज़िंदगी के लिए मुफीद और करामत साबित हो सकते हैं। तो ये था सवाल नंबर 5। अगला सवाल है सवाल नंबर 6। दर्ज झेल इबारत की तशरीह सियाक़ो सबाक़ के हवाले से कीजिए। यानी कि जो आपके में पैराग्राफ दिया गया है उसके बारे में उसकी तशरीह करनी है सियाक़ो सबाक़ के साथ, यानी कि इंट्रोडक्शन के साथ। पैराग्राफ क्या है? क्या तुझ में इतनी ताकत नहीं कि खुदा के नाफरमान इंसान को अपने आतिश तमाचे की से खबरदार कर दे? बेशक तुझ में सब ताकतें खुदा ने रखी है, मगर तू अच्छी ताकतों को काम में लाता है जिससे किसी की दिल आज़ारी ना हो। इसकी तशरीह है। मंदरजा झील इक़्तिबास ख्वाजा हसन निज़ामी के मज़मून मिट्टी के तेल से माखूज़ है। ये इक़्तिबास मज़मून के आखिरी हिस्से से लिया गया है। इस इक़्तिबास में ख्वाजा हसन निज़ामी ने वाज़ाना अंदाज़ इख्तियार किया है। ये उनके मज़ामीन और तहरीरों का ख़ास अंदाज़ है जिसमें वो बात में बात पैदा करते हैं, तबलीग व इस्लाह का कोई ना कोई पहलू तलाश कर लेते हैं। ये जो पैराग्राफ है वो मिट्टी के तेल से लिया गया है, जिसके राइटर कौन है? मुसन्निफ़ ख्वाजा हसन निज़ामी। इस इक़्तिबास में क्या है, राइटर जो है वो इस मिट्टी के तेल के बारे में अपनी जो जानकारी है उसको बयान कर रहे हैं। आगे वो लिखते हैं, चुनांचा मिट्टी के तेल को मुखातिब करते हुए फरमाते हैं कि तू इतना बेगरज और बेताल्लुक़ क्यों है? तेरी रोशनी में ख्वाह शराब नोशी हो या इबादत हो, तुझे सिर्फ रोशनी देने से काम है। क्या तू लोगों को गुनाह करने से रोक नहीं सकता? अगर ऐसा नहीं कर सकता तो इतना कर ही सकते हो कि नाफरमान और गुनहगार इंसानों को अपने आतिश तमाचे से कम खबरदार तो कर दे। आतिश तमाचा मतलब जो ज्वालामुखी वगैरह होता है, तो वो तुम ऐसा ज्वालामुखी का विस्फोट करके लोगों को खबरदार नहीं कर सकते हो, जो मुसन्निफ़ है वो मिट्टी से कहते हैं। ये जो मिट्टी के तेल से जो आग पैदा होती है, तो अपना ऐसी आग का एक विस्फोट करके लोगों को क्या खबरदार नहीं कर सकते हो? बेशक खुदा ने तुम्हें इतनी ताकत तो ज़रूर दी है, लेकिन किसी को नुकसान पहुंचाना तेरी फितरत में नहीं है। वह मुनफी ताकतों का मुजाहरा नहीं करता है, बल्कि अपनी अच्छी ताकतों को बरोए कार लाता है, जिससे किसी को कोई तकलीफ़ ना पहुँचे और किसी की दिल आज़ारी भी नहीं हो। अलबत्ता इंसान अपनी अच्छी क़ुव्वतों को फरामोश कर देता है और बुरी ताकतों को काम में लाकर ख़ुद भी तकलीफ़ में मुब्तला होता है और दूसरों को भी तकलीफ़ पहुंचाता है। अगर इंसान भी तेरी तरह सुलह कुल की पॉलिसी इख्तियार कर ले तो दुनिया में हर जगह अमन और ईमान कायम हो जाएगा। तो ये थे क्वेश्चन आंसर, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर और पूरा चैप्टर। अब आते हैं एक्सरसाइज की तरफ। आपकी बुक में जो एक्सरसाइज दी गई है उसमें पहला सवाल है कवायद का जो सेक्शन है, कवायद यानी कि ग्रामर। पहला सवाल है दर्जा झेल अल्फाज के अजदाद बनाएं। अजदाद किसे कहते हैं? अजदाद ज़िद का जमा होता है, यानी कि अपोजिट वर्ड। अल्फाज क्या है? बेकार, इसका अपोजिट हुआ बाकार। बदबू खुशबू,
मालिक नौकर, जिल्लत इज़्ज़त, खूबसूरत बसूरत, रोशनी तारीकी। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 1। सवाल नंबर 2 है, दर्ज झेल अल्फाज से वाहिद से जमा और जमा से वाहिद बनाए। यानी कि जो वर्ड दिए गए हैं अगर वो वाहिद है यानी कि सिंगुलर है तो उसका प्लूरल बनाइए और प्लूरल है तो उसका सिंगुलर बताइए। तो पहला है मखलूक़ात जो कि जमा है, इसका आंसर है मखलूक यानी कि वाहिद। मुल्क वाहिद हुआ, मुमालिक जमा। तकलीफ़ वाहिद, तकालीफ जमा। सबक वाहिद, असबाक जमा। ताल्लुकात जमा हुआ वर्ड है, इसका वाहिद हुआ ताल्लुक। आमाल जमा वर्ड है, इसका सिंगुलर यानी कि वाहिद हुआ अमल। सवाल नंबर 3 है, दर्जा झेल से जुमले बनाकर जिनसियत जाहिर कीजिए। जिनसियत यानी कि बताना है मुज़क्कर है या मुअन्नस, मेल है या फीमेल। जेंडर बताना है, जिनसियत यानी कि जेंडर। अल्फाज क्या हैं, खुशबू, खुशबू मुअन्नस होती है। इत्र की खुशबू अच्छी है, मुअन्नस यानी कि फीमेल। शराब मुअन्नस है, ये शराब पुरानी है। तेल मुज़क्कर यानी कि मेल, मिट्टी का तेल गिरा है। खाक मुअन्नस हुई, हिंदुस्तान की खाक ज़रख़ेज़ है। मखलूक मुअन्नस, हम सब खुदा की मखलूक हैं। असर मुज़क्कर, मुज़क्किर यानी कि मेल, मेरी बात का तुम पर कोई असर नहीं पड़ा। तो ये था चैप्टर नंबर 2 का कंप्लीट सॉल्यूशन। आई होप आप लोगों को इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट करके बताएं, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।